Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं आलिया के लिए हर तरह के स्टैंड लेने के लिए तैयार। मुझे अपनी बात मनवानी आती है और मैं अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ। सहरिश, तुम जन्नत को नहीं लाई हो साथ? भाभी, जन्नत तो स्कूल गई है ना, अब क्या उसके स्कूल की छुट्टी करवाती मैं? आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे जो भी पसंद है आप मेरी शादी उसी से करवाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मुझे कौन पसंद है तुम्हें? वो मामा, मुझे भाभी का भाई फरहान बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अपनी पराए, अपनी पराए, अपनी पराए। सादिया, सादिया, भाई मेरी दवा का वक्त हो गया, मेरा दूध का गिलास किधर है? अम्मा, आपका दूध। और कुछ चाहिए आपको? ये जो आलिया है ना माँ, सिर्फ आपको मुतासिर करने के लिए घर के काम वाम करती है। अरे अम्मा, मेरे छठी हिंस कह रही है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये जो यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां होती है ना, बड़ी तेज तर्रार होती है अम्मा। लड़कों को फंसाना तो इनके बाएं हाथ का खेल होता है अम्मा। अम्मा, क्या सोच रही हैं? दूध पी लीजिए, दूध ठंडा हो जाएगा, फिर दवाइयाँ भी खानी है आपको। बहन कहाँ है तुम्हारी? आप ही ऊपर आराम करिए, वो असल में उनको थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी ना, लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे बस आवाज दे दीजिएगा, आपके सारे काम कर दूंगी मैं। मेरी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। और सारा सारा दिन तुम्हारा मुझे इस बावर्ची खाने में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा फिक्र नहीं करें, मेरी छुट्टियां चल रही हैं, मैं सारे काम निपटा दूंगी। बस हमारे यहाँ पराए लोगों से काम कराने का कोई रिवाज नहीं है। जाओ तुम आराम करो, बढ़िया ही खिदमत करने वाली मेरी। मेरी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। हमारे यहाँ पराए लोगों से काम कराने का कोई रिवाज नहीं है। ये अम्मा मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही थी? पहले तो कभी इस लहजे में और इस अंदाज में बात नहीं की। जरूर कोई वजह होगी, अभी आप ही से पूछती हूँ। नहीं, ये बात मुझे आप ही को नहीं बतानी चाहिए, वरना वो फिर से मेरे और फरहान की शादी के अगेंस्ट हो जाएंगी। फजलू बाबा, फजलू बाबा, जी बीबी जी। मेरे लिए जूस लाइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग मामा। मामा, मुझसे बात करें ना, मुझसे कब तक नाराज रहेंगी? जब तक तुम्हारे सर से ये इश्क का भूत नहीं उतर जाता। ये कोई इश्क विश्क नहीं है मामा, आई जस्ट लाइक हिम, दैट्स इट। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं। ये पागलपन है नताशा, खुदा के लिए तुम तीनों बहन भाई सुधर जाओ, तुम लोगों ने तो मुझे पागल बना दिया है। फर्स्ट थिंग, आप मुझे हर बात पर आदिल भाई से कंपेयर मत किया करें। मेरी और उनकी बस में जमीन आसमान का फर्क है। सैरिश भाभी एक जाहिल और इलिटरेट खातून है, जबकि फरहान एक बहुत समझदार और पढ़ा लिखा इंसान है। मम्मी, मैं हमेशा से अपने लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर इमेजिन करती थी। प्लीज मामा, आप मेरा साथ देना। I really like him and I want to marry him.
प्लीज। और अगर उसने प्रपोज ना किया तो? वेल, मैं भी उसी के रिस्पांस का वेट कर रही हूँ, बट जस्ट इन केस अगर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया तो आप लोगों को मेरा प्रपोजल लेकर जाना पड़ेगा। हरगिज नहीं जाऊंगी उन 2 टके के लोगों के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। वेल, ये तो आपको करना पड़ेगा मामा, बिकॉज आई एम योर वन एंड ओनली डॉटर। जस्ट शट अप नताशा, तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। मामा, मामा लिसन टू मी प्लीज। फजलू बाबा। अरे वाह, जबरदस्त भाई। सुफियान भाई, आपकी चाय। अरे ये देखो हमारी बेटी ने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, पूरे मार्क्स हैं सब चीजों में। हाँ, निखाला से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें तो कोई शक नहीं है। पता है सुफियान, कल मुझसे कह रही थी कि मैं भी खाला की तरह यूनिवर्सिटी जाऊंगी और उनकी तरह यूनिवर्सिटी में टॉप भी करूंगी। आजकल के बच्चे ना बहुत तेज हैं। कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी वगैरह भेजने की, बस मैट्रिक करवाओ, हाथ पीले करो। अम्मा क्या बात कर रही हैं? यूनिवर्सिटी में क्या बुराई है? लो भाई, एक बुराई हो तो मैं बताऊं। यूनिवर्सिटी जाके लड़कियां शुतरे बेमुहार हो जाती हैं, लड़कों से दोस्तियां करती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, अजीब अजीब ऊट पटांग किस्म के वो फैशन करने लगती हैं। भैया सच्ची बात है, हमारे खानदान की लड़कियों को इन खुराफात में ना डालना। ये बेहयाइयां हमसे बर्दाश्त नहीं होने की। अम्मा, आपसे किसने कह दिया कि लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियां बेहया होती हैं? हाँ, तुम तो मेरी हर बात से इख्तिलाफ ही करोगी ना, हमेशा मेरे खिलाफ ही जाना तुम। हाँ। नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। बस जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। जमाना बदल गया अम्मा, अब लड़की को तालीम देना बहुत जरूरी है। लड़की की तालीम अच्छी ना, उसका कैरियर अच्छा ना हो तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। रिश्ता लेते वक्त लोग सबसे पहले पूछते हैं लड़की की तालीम क्या है। सब फजूल बातें। मुझे बताओ तुम, कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती उनके रिश्ते नहीं आते? अब तुम देखो, हमारी सैरिश मैट्रिक पास थी, कितने आला खानदान में उसकी शादी हुई है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह तुम्हारी बच्चियों के भी वैसे ही रिश्ते आ जाएंगे। क्या हो गया आलिया? अब तक अम्मा की बातों को तुम दिल से लगाए बैठे हो। मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, और तुम हो कि शादी से पहले छोटी छोटी सी बातों पे उलझने लगी। फरहान, छोटी बात नहीं है ये। उन्होंने दो टोक अल्फाज में सबके सामने ये बात की है कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं पसंद। तुम बताओ, ऐसे में वो मुझे बहू बनाने का कैसे सोच सकती है? देखो, ये फैसला उन्होंने नहीं करना, मुझे करना है। So don't worry about anything. आप छोटी मोटी बातों पे जलना और कुड़ना छोड़ दो और मेरे बारे में सोचो। ये फजूल बात नहीं है फरहान, आई एम रियली सीरियस। आर यू श्योर कि वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेंगी? बचपन से लेके आज तक मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ही करता है और किसी ने आज तक रोक टोक नहीं की। तो अब कोई क्यों मेरे फैसलों पे एतराज करेगा और बीच में मुदाखलत करेगा? देखो, मैं एक खुद मुख्तार इंसान हूँ और वैसे भी मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। फरहान, सब बातें ठीक हैं, लेकिन अम्मा का इस तरह मुझसे बात करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कल रात से वो एक नापसंदीदा नजरों से मुझे देखे जा रही हैं। मैं नहीं जानती अचानक उन्हें क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ उन्हें, ये सब तुम्हारा वहम है। पर अब एक मेरी बात सुन लो, इन खदशात का इज़हार तुम भाभी से मत करना। वो पहले इस रिश्ते के खिलाफ। अगर उनके जहन में कोई भी वहम पड़ गया ना तो उसके बाद सारा मामला खराब हो जाएगा। चलो, मैं तो उन्हें कुछ नहीं कहूंगी, मगर आज तो सारी बातें उनके सामने हो गई। वो खुद अपसेट हो गई थी और इवन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि अम्मा इस तरीके से बात करेंगी मुझसे। फरहान, 2 दिन पहले वो मुझसे इतने प्यार से, इतने आराम से बात कर रही थी और अचानक से। अरे मैंने कहा ना, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 रोज में वापस आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम ख्याल रखना अपना। ओके, टेक केयर।
इसमें कसूर भी आपकी मामा का होता है। जाएं, जाकर जरा पूछें उनसे कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी माँ से जाके लड़ूं, उनसे बहस करूं? उन्हें समझा तो सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कर। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। मुझे कार्टून देखना है। यहाँ पर कोई कार्टून वार्टून नहीं चलेगा। जाओ ऊपर अपनी मामा के कमरे में जाकर देखो। चलो। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने। हर वक्त कार्टून कार्टून कार्टून। मैं अपने घर में शोर शराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर वक्त हमारे सरों पे ये नाचती रहती है। आज आने दो आदिल को, मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ। मामा ऊपर ड्रामा देख रही है, प्लीज मुझे कार्टून देखने चैनल चेंज कर दें। खुदा, देखा मामा आपने, कितनी बदतमीज लड़की है। ऊपर से भाभी को तो देखें जरा, अपने कमरे में आराम से बैठी ड्रामा देख रही हैं और इसको यहाँ पर हमारे सर पर छोड़ दिया है। चलो तुम ऊपर जाओ और ये सारे खिलौने भी उठाओ यहाँ से अपने। चलो। ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती वॉच तोड़ दिया तुमने। दबा हो जाए यहाँ से, जाओ यहाँ से, बदतमीज लड़की। मामा, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? छोटी बच्ची है ये, जरा इतना तो ख्याल करें आप। अब वो इतनी भी छोटी नहीं है कि उसे ना पता हो कि उसने क्या किया है। जानबूझकर तोड़ा है उसने ये। तुम चुप करो, मैं मामा से बात कर रही हूँ। क्यों? मैं क्यों चुप करूं? ये मेरी मामा का घर है, आपके शौहर का नहीं। और यहाँ पर जो भी मामा चाहेंगे वो ही होगा। ठीक है, आने दो आदिल को, आज ही बताती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, बता देना तुम। मैं कुछ से डरती हूँ? किसी गैर की औलाद के सामने वो मुझसे जबान लड़ाएगा? ये किसी गैर की औलाद नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। तुम्हारे भाई की बेटी है ना? हमारा खून तो नहीं है ना? हम क्यों इसके चोंचले उठाएं? ये क्यों हमारे सरों पे नाचती रहे? अगर इसको यहाँ रहना है तो इसको अपने कमरे तक और तुम्हारे कमरे तक महदूद रखो। हमारे सरों पर नाचने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? चलो जन्नत मेरे साथ, और आइंदा इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने नताशा, ये 2 टके की लड़की मेरे सामने जबान चला रही है। इसकी इतनी जुर्रत। आने दो आज आदिल को, देती हूँ मैं उसकी भी खबर। मामा, अगर आपने शुरू से ही कंट्रोल किया होता ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। हद हो गई है। मेरे घर में घुसकर मेरी चीजें तोड़ रही है, इतनी कीमती कीमती वो बच्ची। आज आने दो आदिल को, करती हूँ इसका बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो जीते रहो। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अचानक आ गए? हाँ बस अचानक आ गया, लेकिन भाभी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को चाहिए। बात है, भूख तो लगेगी, दोपहर के 2 बज रहे हैं। जाओ बेटा खाना लगाओ। लेकिन हम तो खाना खा चुके हैं। तुम बता देती तो मैं कुछ स्पेशल बना देती। आपके हाथ की बनाई हुई हर चीज तो अच्छी होती है। वैसे बनाया क्या है? मिक्स सब्जी बनाई है। अरे तो क्या हो, मिक्स सब्जी खा लूंगा। कबाब तल दूं साथ? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस मिक्स सब्जी ठीक है। अच्छा अच्छा, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब से तुम्हारा क्या मतलब है? वो भाई वगैरह। बेटा भाई तुम्हारे इस वक्त घर में मिलेंगे, वो दफ्तर में बैठा है। हाँ याद है। फरहान तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं?
एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, मगर इधर आकर देख रहा हूँ कि सरप्राइज कम और तुम्हारे चेहरे पे 12 ज्यादा बजे हैं। क्या हुआ? अब तक अम्मा की बातों को दिल से लगाए बैठी हो? हकीकत तो यही है फरहान कि अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही हैं। उनकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हर पढ़ी लिखी लड़की बेहया होती है, बदतमीज होती है और पता नहीं क्या क्या। और उनकी हर बात ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बोल रही हो। फॉर गॉड्स सेक आलिया, इतना नेगेटिव मत सोचो। तुम तो अभी से शादीशुदा औरतों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। जैसे ही शौहर घर पे आ जाते हैं सासों की बुराइयां शुरू हो जाती। देखो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं इतनी परेशान हूँ। मजाक उड़ा नहीं रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ तुमसे। अब क्या टिपिकल बीवियों की तरह घूमना शुरू कर दिया है? चलो नीचे चलो, खाना खाते हैं और जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। दिस इज इनफ सैरिश। मैं तुम्हारे और मामा के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं। ऑफिस से घर वापस आऊं तो घर में तुम्हारे और मामा की शिकायतों के अंबार लगे हुए। तो इसमें कसूर भी आपकी मामा का होता है। जाएं, जाकर जरा पूछें उनसे कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी मां से जाके लड़ूं, उनसे बहस करूं? उन्हें समझा तो सकते हैं। नहीं समझा सकता। वो मेरी मां है, इस घर की मालकन है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रही, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो हमारी शादी के कितना खिलाफ थी। तुम ही कम से कम खामोश हो जाया करो। किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना है। सो व्हाई डोंट यू? नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं उनके ताने। और अब तो वो नताशा भी उनके साथ मिल गई। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। एक मामूली सा डेकोरेशन पीस क्या टूट गया, उन्होंने जन्नत को इतनी बुरी तरह डांटा कि बेचारी बच्ची सहम कर रह गई। आदिल, तो तुम जन्नत को उनके पास भेजती क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मामा जन्नत को या किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के सख्त खिलाफ थी। वो तो मेरी दूसरी शादी करवाने पे तुली हुई थी। मैंने ही उन्हें किसी तरह रोका हुआ था कि मैं तुम्हारे ऊपर सौगन का अजाब डालना नहीं चाहता। सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए जन्नत को इस घर में लेकर आया, ताकि घर में सुकून रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर यही हालात रहे तो फिर मजबूरन मुझे मामा की बात मानना पड़ेगी। आदिल, क्या आप सच में दूसरी शादी कर लेंगे? अगर तुम अपनी हद में रहो और मुझे किसी शिकायत का मौका ना दो तो शायद मैं जिंदगी भर दूसरी शादी का सोचूं भी ना। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, देखिए मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ अपनी गुड़िया के लिए। अरे हमारी गुड़िया इन खिलौनों से कहाँ खेलती है यार? अरे ये तो छोटे बच्चों का खिलौना है, ये तो बड़ी हो गई, अब थोड़ी खेलेगी इससे। नहीं नहीं, ये नूर के लिए नहीं है, ये जन्नत के लिए है। जन्नत के लिए? मगर क्यों? मेरा मतलब है कि वो सैरिश और आदिल इतना कुछ खरीदते रहते हैं उसके लिए, तुम्हें क्या जरूरत है सब कुछ लेने की? ये फजूल खर्ची क्यों करती हो? अरे क्या जरूरत नहीं है भाई, भाभी कोई पसंद की चीज ले आई तो इसमें क्या बुरा किया उन्होंने? मुझे दिखाया ना क्या क्या लाई हैं। अरे वाह, ये तो उसे बड़ा पसंद है, इसमें तो कार्टून भी बड़े देखते हैं। अरे एक काम क्यों नहीं करते, उसके घर चलते हैं, इस बहाने उससे मिल भी लेंगे, गिफ्ट्स भी दे देंगे। अरे हाँ, वेरी गुड आइडिया, हम लोग वहाँ चलते हैं। मैं भी चलूं, बहुत मिस कर रही हूँ उसको। क्या जरूरत है रोज रोज वहां जाने की यार? क्यों जरूरत नहीं है, हम तो जाएंगे और जरूर जाएंगे, आप भले हमारे साथ ना चले। तो ठीक है, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ।
जल्दी आइएगा। आलिया, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं चेंज कर आती हूँ। एक सेकंड होल्ड कर। सुन, तूने देखा फरहान की कितनी लंबी उम्र है। अभी मैं उसके बारे में बात कर रही थी और वो आ भी गया। हाँ यार, एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मामा और भाभी में एक खटपट चल रही है और उसी चक्कर में मैंने भी भाभी को एक दो सुना दी और उसकी वजह से भाभी का मुझसे मूड ऑफ हो गया। हाँ यार, कहते तुम बिल्कुल ठीक नहीं। एक भाभी ही है जो फरहान वाले मामले में मेरी हेल्प कर सकती है, एंड फॉर दैट मुझे भाभी से ताल्लुकात अच्छे रखने पड़े। ऑब्वियसली यार, दो भाइयों की इकलौती बहन है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई उनकी बात टाल दे। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑब्वियसली हो सकता है कि फरहान को मुझ में खुद ही इंटरेस्ट हो जाए और फिर मुझे किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सेकंड होल्ड कर। सुन, तूने देखा फरहान की कितनी लंबी उम्र है। अभी मैं उसके बारे में बात कर रही थी और वो आ भी गई। जन्नत, आपको मम्मा की याद नहीं आती बेटा? आती, मगर आपको मेरी याद नहीं आती। आप गंदी मामा हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, मामा गंदी थोड़ी होती हैं। और मामा और पापा दोनों आपको बहुत मिस करते हैं, पता है? तो फिर पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? जन्नत, खाला के पास आओ। आप मुझसे तो प्यार करती हो ना? आप सब लोग गंदे, मुझे अकेले यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे अकेले सोने में डर लगता है, पता आपको? जन्नत, तुम अकेली सोती हो? हाँ। दूध पीती बच्ची नहीं है ये कि इसे हम अपने साथ सुलाएंगे। सहरिश, हम तो ये कह रहे थे कि रहने दे भाभी, मैंने सुन लिया है कि किस तरह आपने आते ही साथ जन्नत को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सरिश, तुम गलत समझ रही हो। हम यहाँ ऐसी वैसी कोई बात करने नहीं आए, सिर्फ जन्नत से मिलने आए और उसे गिफ्ट्स देने आए। तुम तो हमेशा भाभी की ही हिमायत करना ना। और भाभी, आप अच्छी तरह एक बात सुन लें कि जन्नत अब मेरी और आदिल की बेटी है, आपकी नहीं। और इसे यहाँ के लाइफस्टाइल के मुताबिक ढलना होगा। और आप तो जानती हैं कि मेरी सास कितनी स्टेटस कॉन्शियस है। वो नहीं चाहती कि उनकी पोती गरीब बच्चों की तरह अपने माँ बाप के पल्लुओं से चिपकी रहे। और आप लोग ऑल फॉल बातें उसके दिमाग में डाल रहे हैं। जन्नत अभी बहुत छोटी है सहरिश, ये कभी अकेली सोई नहीं है। अगर रात में कभी डर गई तो? ओफो भाभी, कुछ नहीं होता। जन्नत, यहाँ पर आओ मेरे पास। और आप इसकी फिक्र करना छोड़ दें। अब ये मेरी और आदिल की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। मेरे ख्याल से चलना चाहिए भाभी। हेलो एवरीबॉडी। हाय, कैसी हो नताशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए ना। नहीं, बस हम चलेंगे, सिर्फ जन्नत से मिलने आए थे, अब जाना होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? मैं अभी आप लोग के लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं नताशा, चाय चाय फिर कभी सही। चलो आ रही हूँ।
भाभी, इन लोगों को क्या हुआ? ये इस तरह नाराज होकर क्यों चले गए? नाराज होकर जाएं या खुश होकर जाएं, तुम्हारा मसला नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। Oh my God. What is wrong with everybody in this house? Crazy people. हेलो अम्मा, आप अपनी चहेती बहू और अपने लाडले बेटे दोनों को अच्छी तरह समझा दे कि रोज रोज मेरे घर के चक्कर ना लगाया करें। भाभी के रोज रोज इस तरह मेरे घर पर आने पर मेरी सास का मूड खराब रहने लगा है। अम्मा, आपको पता है वो क्या समझती है? उनको लगता है कि भाभी ने दबाव में आकर फैसला किया है और जन्नत को किसी भी वक्त मुझसे छीन कर ले जाएंगी। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगी? जन्नत पर अब उनका कोई हक नहीं है। जन्नत अब तुम्हारी और आदिल की बेटी है। आ लेने दो उनको। ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेंगे। ये अच्छी रही कि जब जी चाहा मुंह उठाकर चले गए तुम्हारे घर। हाँ अम्मा, अच्छी तरह समझा देना उन्हें, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हेलो, फोन ही काट दी। कि तुमने क्या रोना धोना लगा रखा है? चलो उठो, जाओ अपने कमरे में और जाकर होमवर्क करो अपना। जाओ। जाशा का फोन, वो भी इस वक्त। से क्या मुसीबत है? हेलो जी, कौन? कमाल है, आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया या जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? एनीवेज, आई लाइक दैट एटीट्यूड। जी कहें किस लिए फोन किया था आपने अब इस वक्त? क्यों? आई मीन काफी देर हो गई है क्या? अभी तो सिर्फ 1 ही बज रहा है। यू नो व्हाट, मुझे तो रात के 3 बजे से पहले नींद आती ही नहीं है। बट आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। आप असल बात बताएं, आपने किस लिए फोन किया मुझे? एक्चुअली एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, पर आपका मूड इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, मेरा मूड ठीक है, आप बोल रहे हैं क्या बात करनी है आपने? कहा ना अभी नहीं। क्या कल हम किसी कॉफी शॉप में नहीं मिल सकते? देखें, आपने जो बात करनी है आप फोन पे क्यों नहीं कर लेते हैं, या फिर आप हमारे घर आ जाएं। ये कॉफी शॉप वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी है वो मैं फोन पर नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आपको लोकेशन टेक्स्ट कर रही हूँ। आप कल 12 बजे एग्जैक्टली कॉफी शॉप में मुझे मिल रहे हैं। प्लीज जरूर आना और मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। बस ये समझ लो कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बाय। जिंदगी और मौत का, इससे क्या बात करनी है इससे? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और दोबारा मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने पराए अपने
बहुत बड़ी गलती की आपने। ऐसे एहसान फरामोश लोगों के हाथों अपनी बेटी दे दी। देखा नहीं कितनी बेइज्जती की हमारी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए। आहिस्ता बोलोगी, सुन लेंगी ना अम्मा। एक लफ्ज नहीं सुन सकती हूँ सहरिश के खिलाफ। इतनी जोर से बोल रही हूँ, जानती नहीं हूँ बेटों से ज्यादा प्यार करती हूँ उसे। इतना सर चढ़ा के रखा हुआ है उसको। वैसे मुझे उसकी आदतों का पहले से ही पता था, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी वो मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे, और अगर मुझसे नहीं तो अम्मी अब्बू से पूछ लेती। सही कह रही हो तुम। मैं खुद बहुत पछता रही हूँ। आलिया प्लीज ये बातें मत करो। बातें करती हो ना, मेरी नजरों के सामने मेरी बच्ची का चेहरा आता है, मैं चैन हो जाती हूँ। प्लीज मत करो। अच्छा भाभी, अच्छा आलिया, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रहे हो फरहान? अरे आप लोग भूल गए, आज मेरा इंटरव्यू, याद नहीं रहा आप लोगों को? अरे हाँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर लेकर आना, और मिठाई भी साथ लाना प्लीज। जरूर लाऊंगा, बस आप लोग दुआ कीजिएगा। अल्लाह। खैर से जाओ, खुदा करे जिस मकसद से जा रहा है वो पूरा हो। इंशाल्लाह CSS के इतने अच्छे नंबरों से। आप फिक्र ना करें, अच्छी खबर होगी। ठीक कह रही हो तुम। फरहान बहुत अच्छा लड़का है, पर आलिया पता नहीं दिल में कभी कभी ख्याल आता है कि तुम एक बार और सोच लो। अगर वो बदल गया तो? छोड़े ना आप इन सब बातों को। बस मुझे फरहान पे भरोसा है, और आपको भी होना चाहिए। आप ही एक काम करें, हम शॉपिंग करने चले। आपके होने वाली बेबी की सारी शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अच्छा बाबा, कर लेना शॉपिंग तो। मैं एक काम करती हूँ, अम्मा से पूछ लेती हूँ, तुम जब तक ये 2 कपड़े इन्हें खंगा लो। हाँ ठीक है। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? गुड। यू नो, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं शुक्रिया, असल में मैं नाश्ता करके आया हूँ घर से। आप बताइए क्या बात करनी थी आपको? एक्चुअली मुझे बहुत अजीब सा लगा सहरिश भाभी का बिहेवियर कर। मुझे शर्मिंदगी भी हुई और अफसोस भी। मैं समझती थी कि उनका बिहेवियर सिर्फ हमारे साथ इस तरह है, मगर कल पता चला कि वो तो आप लोगों से भी इसी तरह बात करती हैं। ओह, आप यहाँ सहरिश के बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझा था कि वो एक्चुअली एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहती थी। क्या? और कौन सी बात? You know, आप अपने घर वालों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? आप तो मुझसे 2 ही बार मिली हैं। 1-2 बार मिलने के बावजूद भी मैं आपके बिहेवियर को ठीक से समझ चुकी हूँ। आप वाकई बहुत डिफरेंट हैं, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग। मैंने सारी लाइफ आपके जैसे बंदे को ही अपना आइडियल बना रखा था। आप भी थक गए शॉपिंग कर करके। आ जाए ना, बैठ जाते हैं कहीं, खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। थक गई हो? घर में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इतनी सारी शॉपिंग करनी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना। हाँ, अब इतनी जल्दी थके, लिया क्या है अभी? मुझे क्या पता था कि आप कंजूसों की तरह शॉपिंग करेंगी। हमेशा से यही सोचती थी कि आइडियल्स सिर्फ आइडियल्स ही होते हैं, रियल लाइफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर जब आपसे मिली, आपको देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि आप ही मेरे आइडियल हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ फरहान,
आप वाकई बहुत डिफरेंट हैं। मैंने सारी लाइफ आप जैसे ही बंदे की तमन्ना की थी और एक्चुअली यू आर माय आइडियल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मैरी यू। देखिए, आई एम सॉरी नताशा, मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा असल में। तो अब देख सकते हैं राइट? नहीं देख सकता, आपको तो क्या, मैं किसी और को भी उस नजर से नहीं देख सकता। असल में मैंने अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है और वो मुझे बहुत पसंद है। कौन है वो? अभी अच्छा सवाल है आपका। देखें, मुझे नहीं लगता आपको बताना ये मुनासिब रहेगा कि कौन है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, देखें अगर कोई नहीं भी होता ना तब भी मैं आपको उस नज़र से नहीं देखता। मेरी टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं थोड़ी मशरकी और शर्मीली लड़कियां पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी और दोबारा मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको क्या? मैं देखती हूँ। नताशा, अच्छा, कम से कम ये तो पूछ लो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। मैं क्यों पूछूंगी, जबकि मैं जानती हूँ फरहान कि तुम इंटरव्यू देने नहीं गए थे। इंटरव्यू के लिए नहीं गया था? फिर कहाँ गया? नताशा से मिलने। सुफिया भाई, प्लीज